चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बीजेपी में लगी इस्तीफों की झड़ी, स्वामी प्रसाद के बाद 3 और एमएलए ने छोड़ी पार्टी, सभी के सपा में जाने की चर्चा। ओमिक्रॉन की चुनौती से निपटने के लिए मिशन मोड में जुटी मोदी सरकार, हेल्थ मिनिस्ट्री के वॉर रूम से राज्यों पर चर्चा। वर्क फ्रॉम होम के खर्च पर सरकार देगी टैक्स छूट, 50,000 से 1 लाख होगा स्टैंडर्ड डिडक्शन। आम आदमी को लगेगा एक और झटका, एसी फ्रीज के बाद अब गर्मियों के कपड़े होंगे महंगे। वैक्सीन निर्माता कंपनी फाइजर का दावा, मार्च तक तैयार हो जाएगा ओमिक्रॉन वेरिएंट का टीका। कोरोना के बढ़ते खतरे के मद्देनजर दिल्ली में सभी प्राइवेट दफ्तर बंद, कई नए प्रतिबंधों का हुआ ऐलान। देश में जरूरत पड़ने पर रात 10 बजे तक खोले जा सकते हैं वैक्सीनेशन सेंटर, केंद्र सरकार ने दी हरी झंडी। 7 लाख अपात्र किसानों को लौटानी होगी पीएम किसान योजना की 10वीं किस्त की राशि, विधानसभा चुनाव के बाद जारी होंगे नोटिस। आईआईटी कानपुर का दावा, मार्च में खत्म हो जाएगी कोरोना की तीसरी लहर, जनवरी के अंत में चरम पर होगा संक्रमण। देश में बेकाबू हुआ कोरोना, बीते 24 घंटों में 1,68,063 नए मामले आए सामने, ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या पहुंची 4,461। किसानों पर कोरोना की मार, 30% तक गिरे अंडे और चिकन के दाम। स्वामी प्रसाद मौर्य ने योगी कैबिनेट से दिया इस्तीफा, अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद सपा में हुए शामिल। कोविड संकट के बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में तैयारियों का लिया जायजा, कहा उम्मीद है सभी रहेंगे सुरक्षित। बिल पेमेंट करना हो या मोबाइल रिचार्ज, जियो यूजर के लिए शुरू हुई यूपीआई ऑटोपे की सुविधा, अब ऑटोमेटिक रिचार्ज होगा फोन। दूध के साथ अपने घी का कारोबार तेज करेगी मदर डेयरी, 40,000 करोड़ के बाजार में हिस्सेदारी बढ़ाने पर जोर। कोरोना का टीका नहीं लगवाना पड़ सकता है भारी, दिल्ली में मरने वालों में ज्यादातर लोगों ने नहीं लगवाई थी वैक्सीन। सीनियर सिटीजन की जमा योजनाओं पर ब्याज दरें बढ़ा सकती है सरकार, खुदरा महंगाई से राहत देने की है प्लानिंग। हलवाई की दुकान पर बिकने वाली मिठाई नमकीन पर 1% देना होगा जीएसटी, कर्नाटक एएआर ने दिया नया फैसला। अब व्हाट्सएप के जरिए खरीद सकेंगे इंश्योरेंस पॉलिसी, क्लेम भी कर सकेंगे फाइल, स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस ने शुरू की नई सुविधा। दिल्ली में कोरोना मरीजों के लिए आज से शुरू होगी योग की कक्षाएं, सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया ऐलान। विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए सख्त हुए नियम, 7 दिन का होम क्वारंटाइन जरूरी। चुनाव से पहले फिर बदले नवजोत सिंह सिद्धू के सुर, कहा कांग्रेस हाई कमान नहीं बल्कि पंजाब के लोग चुनेंगे सीएम। पंजाब में पूर्व विधायक अरविंद खन्ना, सियद नेता गुरदीप सिंह गोसा समेत कई नेता बीजेपी में हुए शामिल। योगी कैबिनेट से इस्तीफा देकर बोले स्वामी प्रसाद मौर्य, बीजेपी ने कई बड़े नेताओं को दिया झटका। सरकार को 36% हिस्सेदारी देगी वोडाफोन आइडिया, ब्याज देनदारी को इक्विटी में बदलने का चुना विकल्प। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का किया सफल परीक्षण, C2C वेरिएंट का आईएनएस विशाखापत्तनम से हुआ टेस्ट। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहली बार लिया राकेश टिकैत का नाम, कहा हम सौदेबाजों के लिए नहीं देश सेवा के लिए प्रतिबद्ध। भारत को फरवरी की शुरुआत में फ्रांस से मिलेंगे 3 और राफेल लड़ाकू विमान। सीएम अरविंद केजरीवाल ने एलएनजेपी अस्पताल का लिया जायजा, तैयारियों को बताया मुकम्मल, कहा नहीं लगेगा लॉकडाउन। दिल्ली में कोरोना संक्रमण में हुई बढ़ोतरी, सामने आई 21,000 नए केस, 23 लोगों की हुई मौत। यूपी में 100 विधायकों का कट जाएगा पता, 25% चेहरे बदल सकती है बीजेपी, दिल्ली में होगा फाइनल फैसला। रक्षा मंत्री को कोरोना होने पर चीन का प्रोपेगेंडा, कहा राजनाथ के संक्रमित होने से भारतीय सैनिकों पर पड़ेगा मनोवैज्ञानिक दबाव। बसपा प्रमुख मायावती और पार्टी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा नहीं लड़ेंगे विधानसभा चुनाव, यूपी में सरकार बनाने का किया दावा। आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की दूसरी सूची की जारी।
भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा एवं सुर कोकिला लता मंगेशकर हुई कोरोना संक्रमित, खुद को किया आइसोलेट। पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने हाई कमान को भेजी 35 प्रत्याशियों की पहली सूची, 9 मौजूदा विधायकों के कटेंगे टिकट। यूपी में लगातार इस्तीफे पर बीजेपी में मंथन, अमित शाह ने केशव प्रसाद मौर्य को दी विधायकों को मनाने की जिम्मेदारी। सोशल मीडिया कंटेंट को लेकर सरकार हुई सतर्क, ब्लॉक किए 73 ट्विटर हैंडल और 4 यूट्यूब चैनल। पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने किया मैनिफेस्टो और कैंपेन कमेटी का गठन। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले, सपा प्रमुख अखिलेश का धर्म को अंधविश्वास कहने का बयान निंदनीय, माफी मांगे। गोवा के डिप्टी सीएम मनोहर अजगांवकर भी कोरोना पॉजिटिव, मणिपाल अस्पताल में हुए भर्ती। एनसीपी प्रमुख शरद पवार का दावा, यूपी में सपा अपने सहयोगियों के साथ मिलकर बनाएगी सरकार। मेडिकल क्षेत्र में अमेरिकी डॉक्टरों का ऐतिहासिक कारनामा, सुअर के दिल का इंसान में किया सफल ट्रांसप्लांट। किसान आंदोलन की झलक दिखेगी, दिल्ली के बॉर्डर पर सरकार ने तैयार की योजना। तेजस्वी यादव ने कांग्रेस को फिर दिया झटका, बिहार में आरजेडी ने तय किया विधान परिषद के 9 प्रत्याशी। यूपी चुनाव को लेकर लालू की बेटी का नारा, कमल रखो नुमाइश में, अखिलेश रहेंगे 22 में, ट्राई करो 27 में। मकर संक्रांति पर हरिद्वार में श्रद्धालुओं को नहीं मिलेगी हर की पौड़ी पर एंट्री, कोरोना को देखते हुए लिया गया फैसला। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, परमबीर सिंह के वकील ने कहा सीबीआई जांच से आपत्ति नहीं। दिल्ली में अभी और आएगी ठिठुरन, मौसम विभाग का दावा, इस हफ्ते 6 डिग्री तक गिरेगा तापमान, रात में बढ़ेगी ठंड। कर्नाटक में कोरोना नियम ताक पर, कांग्रेस नेता सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार ने पद यात्रा में लिया भाग। आईपीएल का नया स्पॉन्सर होगा टाटा, चीनी कंपनी के साथ छोड़ने के बाद थामा लीग का हाथ। जी हाँ दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए अब जानते हैं जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। बीजेपी में लगी इस्तीफों की झड़ी, स्वामी प्रसाद के बाद 3 और एमएलए ने छोड़ी पार्टी, सभी के सपा में जाने की चर्चा। जी हां, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका, इसके साथ ही सियासी हलचलें भी तेज हो गई। चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। टिकट बंटवारा शुरू होने से पहले ही एक पार्टी छोड़कर दूसरे में शामिल होने का सिलसिला भी तेज हो गया। राजनीतिक बयानबाजी से नेता एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। वहीं योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद अब कानपुर के बिल्हौर से भाजपा के विधायक भगवती प्रसाद सागर और शाहजहांपुर की तिलहर विधानसभा से विधायक रोशन लाल वर्मा और बांदा के तिंदवारी से विधायक ब्रजेश प्रजापति ने भी पार्टी छोड़ दी। इन तीनों के भी समाजवादी पार्टी में शामिल होने की चर्चा तेज हो गई। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर कहा कि आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने किन कारणों से इस्तीफा दिया मैं नहीं जानता, उनसे अपील है कि बैठकर बात करें, जल्दबाजी में लिए हुए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। आम आदमी को लगेगा एक और झटका, एसी फ्रीज के बाद अब गर्मियों के कपड़े होंगे महंगे। जी हां, आम आदमी को एक और बड़ा झटका लगने वाला है। सर्दी जाते ही और गर्मी का सीजन शुरू होने से पहले ही गर्मियों के कपड़े महंगे होने जा रहे हैं। धागे और कपड़े बनाने वाली कंपनियों का कहना है कि कोरोना महामारी के चलते कच्चे माल महंगे हो गए, इसलिए कपड़ों की लागत बढ़ गई। लिहाजा कंपनियों के सामने दाम बढ़ाने के सिवा दूसरा कोई चारा नहीं बचता। अगर ऐसा होता है तो गर्मियों के आने से पहले ही आपके कपड़े महंगे हो जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है कि आने वाले समय में गर्मियों के कपड़े की कीमत 5 से 15% तक बढ़ सकती है। जीएसटी काउंसिल ने अभी हाल में फुटवियर और गारमेंट पर जीएसटी बढ़ाने का फैसला लिया था, जिसे भारी विरोध के बीच रोकना पड़ा, लेकिन आने वाले समय में इससे महंगाई में राहत नहीं मिलने वाली। टेक्सटाइल कंपनियां कपड़ों के रेट 5 से 10% तक बढ़ा सकती है।
देश में जरूरत पड़ने पर रात 10 बजे तक खोले जा सकते हैं वैक्सीनेशन सेंटर, केंद्र सरकार ने दी हरी झंडी। जी हां, देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को चिट्ठी लिखकर कहा कि जरूरत पड़ने पर कोविड वैक्सीन सेंटर रात 10 बजे तक खोले जा सकते हैं। केंद्र ने राज्यों को कहा कि कोविड वैक्सीनेशन सेंटर की टाइमिंग निर्धारित नहीं की गई, ये जरूरत के हिसाब से तय हो सकती है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को चिट्ठी लिखकर कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हो तो कोविड वैक्सीनेशन सेंटर ओपन रह सकते हैं। केंद्र ने कोविड वैक्सीनेशन सेंटर की टाइमिंग को लेकर राज्यों की दुविधा पर कहा कि जरूरत पड़ने पर रात 10 बजे तक वैक्सीन लगाई जा सकती है। कोरोना के बढ़ते खतरे के मद्देनजर दिल्ली में सभी प्राइवेट दफ्तर बंद, कई नए प्रतिबंधों का हुआ ऐलान। जी हां, देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने एक बार फिर से कई नए प्रतिबंधों का ऐलान किया। इसके तहत दिल्ली में सभी निजी प्राइवेट कार्यालय बंद रहेंगे और वर्क फ्रॉम होम को तरजीह मिलेगी। DDMA की तरफ से जारी की गई गाइडलाइन में कहा गया कि जरूरी सेवाओं से जुड़े दफ्तरों को छोड़कर सभी प्राइवेट और निजी दफ्तर बंद किए जाएंगे। इसका मकसद कोरोना के खतरे के साथ उसके विस्तार को भी कम करना है। ऐसी स्थिति में वर्क फ्रॉम होम का पालन किया जाएगा। हालांकि दिल्ली सरकार ने साफ कर दिया है कि अभी लॉकडाउन नहीं लगेगा। DDMA के अनुसार इस दौरान सभी रेस्टोरेंट और बार बंद रहेंगे तथा टेक अवे की अनुमति का आदेश भी जारी किया गया। इसके अलावा नगर निगम के प्रत्येक जोन में प्रतिदिन एक की साप्ताहिक बाजार को अनुमति मिलेगी। दिन भर की ताजा खबरें सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट करें। वैक्सीन निर्माता कंपनी फाइजर का दावा, मार्च तक तैयार हो जाएगा ओमिक्रॉन वेरिएंट का टीका। जी हां, कोरोना के नए वेरिएंट ने जहां एक तरफ दुनिया में चिंता डाल दी तो दूसरी तरफ थोड़ी राहत वाली खबर भी सामने आई है। कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनी फाइजर का दावा है कि मार्च तक वह ओमिक्रॉन वेरिएंट से निपटने के लिए टीका तैयार कर लेगी। फार्मा कंपनी फाइजर के CEO अलर्ट बुर्ला ने बताया कि कंपनी पहले से ही कोविड-19 वैक्सीन का निर्माण कर रही है, लेकिन अब ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में कंपनी नए वेरिएंट के लिए भी वैक्सीन तैयार कर रही है। उम्मीद है कि मार्च तक इसके लिए टीका उपलब्ध होगा। फाइजर के CEO बुर्ला ने कहा कि मौजूदा समय में कोरोना वैक्सीन के 2 डोज और फिर बूस्टर डोज से बूस्टर शॉट ने कोरोना वायरस और ओमिक्रॉन के खिलाफ बेहतर सुरक्षा प्रदान की, लेकिन ओमिक्रॉन वेरिएंट पर सीधे केंद्रित एक वैक्सीन एक ऐसे स्ट्रेन के सफल संक्रमण से भी रक्षा करेगा जो अत्यधिक संक्रामक साबित हुआ। उन्होंने बताया कि यह ओमिक्रॉन के साथ कोरोना के आने वाले सभी वेरिएंट के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करेगा।